कंसेन बृहता घोरा पूतना बाल घातनी, छोटे छोटे बालकों को ये मार देती है। और वही गोकुल में जाकर के कंस ने उस पूतना को भेजा। और सब सखियों के साथ में जब नंद बाबा के यहाँ उनके मिलने वाले उनके रिश्तेदार नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देने के लिए जा रहे हैं, तो ये भी साथ में जा रही है। इसने इतना सुंदर रूप बनाया है कि ग्वाल बाल जो देखते हैं से वो देखते ही रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि वैकुंठ से माता लक्ष्मी आ गई। इतना सुंदर अद्भुत रूप है इसका। कुछ ग्वाल बाल तो ये कहने लगे कि मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी बड़े घराने की रानी है। एक ग्वाल कह रहा है मुझे तो ये लगता है कि यशोदा मैया की ये कोई बहुत खास सहेली है। और आज इसका रूप देख करके ना ग्वाल वाल साइड में हटते जा रहे हैं, चली जा रही है। और नंद बाबा के महल में जाकर के मैया यशोदा से जैसे कि सब बधाई दे रहे हैं, इसने भी कहा यशोदा मैया से, मैंने यशोदा तेरे यहाँ मैंने सुना है कि 90 वर्ष की अवस्था में छुरा भय गया। मैं तेरे यहाँ बधाई देने के लिए आई हूँ। यशोदा मैया ने कहा कौन है तू, कहाँ से आई है? पूतना कहने लगी मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरे बहन की मौसी की नानी की छोरी। इसने आज बहुत बड़ा रिश्ता बता दिया है। मैया यशोदा कहने लगी होगी कोई, अब मैं अगर ज्यादा ज्यादा बात कहूं है सके इसको बुरा लग जाए। मुझे बधाई देने के लिए आई है, मेरे यहाँ मंगल कामना करने के लिए आई है। चल ठीक है, तू अगर मेरी बहन है तो बहन का क्या फर्ज होता है उस फर्ज को तू अदा कर। देख मैं बहुत व्यस्त हूं, मेरे यहाँ बहुत ज्यादा मिलने वाले आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं। मैं उनकी सेवा में उनकी शुश्रूषा में लग रही हूं, उनसे मिल रही हूं। तू मेरे लाला का ध्यान रखना। और आज पूतना कहने लगी है तेरे लाला का ही तो ध्यान रखने के लिए आई हूं यहाँ। कहाँ है तेरा लाला? मैया ने कहा पूतना से बहन अभी मैंने इसे दूध पिला करके पालने में सुलाया है, तू इसका ध्यान रखना। पूतना कहने लगे हाँ इसी का ध्यान रखूंगी मैं, इसी का ध्यान रखने के लिए तो यहाँ आई हूं। और मैया लोगों से मिलने लगी, इतने में ये पूतना पालने के पास में पहुंच गई। भगवान ने पूतना को देखा कि मौसी आ गई, तुरंत आंखें बंद कर ली। यहाँ विद्वानों ने बहुत मत दिए हैं, गोविंद ने आंखों को बंद क्यों किया? एक विद्वान कहते हैं भगवान ने आंखों को इसलिए बंद किया कि भगवान मायापति हैं और ये माया का रूप बना करके आई है पूतना। भगवान ने अगर अपनी आंखें खोल लें तो मायापति के सामने इसकी माया समाप्त हो जाएगी। दूसरे संत ने कहा है कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए कर ली हैं कि ये पूतना जो है ये भगवान को विष पान कराने के लिए आई है। और जो कड़वा घूंट होता है, विष कड़वा होता है, और कड़वा घूंट जो होता है उसे आंख बंद करके ही पिया जाता है।
किसी ने तर्क दिया, भगवान ने आंखें बंद क्यों की? एक संत ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान सोच रहे हैं जो ग्वाल बाल मुझे माखन खिला रहा है, जो मैया यशोदा मुझे दूध पिला रही है, और वही एक माता का काम करने के लिए आज ये पूतना मुझे आई है दूध पिलाने के लिए, तो मैं इसे कौन सी गति दूं? ये भगवान सोच रहे हैं, इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। एक संत कहने लगे भगवान ने आंखों को बंद इसलिए किया कि भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मैं तो जब ब्रज में ना माखन मिश्री खाए आया हूं, और जे पूतना मौसी जे मुकु जहर पिवाए आई है, तो भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपको ना विष पीने का पुराना अभ्यास है, इसलिए इस विष को तो आप ग्रहण करो, मैं तो दूध पान करूंगा। बड़ा ही सुंदर भाव नाना प्रकार के यहाँ अपने अपने उदाहरण विद्वानों ने रखे हैं, अपना अपना मत रखा है कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की। बोले गोविंद भगवान की। और आज ये पूतना भगवान को पालने में से उठा करके अपने स्तन को पान कराने लगी। भगवान ने पहले तो दूध पान किया, और दूध पान करने के साथ साथ फिर इसके प्राणों को खींचने लगे, और जो ही भगवान प्राणों को खींचने लगे तो उसे घबराहट होने लगी, और ये अपने असली रूप में आकर के एकदम आकाश मार्ग में उड़ने लगी, और कहने लगी है लाला छोड़ दे मुझे, लाला छोड़ दे मुझे। भगवान कह रहे हैं मौसी मैंने तो अभी पकड़ना ही सीखो है, मेरी मैया यशोदा ने तो मोए पकड़ना ही सिखायो है, छोड़ना तो सिखायो ही ना है, तो मैं कैसे छोड़ दूं। आज छोटा सा लाला जब देखा पूतना ने कि ये मुझसे बात कर रहा है, इतना छोटा सा लाला ये कैसे बोल रहा है। भगवान कह रहे हैं कि मैं एक तो किसी को पकड़ता नहीं, और दूसरा अगर पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं, उसका कल्याण करने के बाद मैं ही छोड़ता हूं। और आज भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच कर छोड़ दिया है पृथ्वी पर आकर। धाम बहुत कठोर ध्वनि हुई है, पूतना का उद्धार हो गया। बोले गोविंद भगवान की। इधर मैया यशोदा ने देखा पालने में लाला नहीं है। आज ग्वाल वालों से मैया यशोदा कहने लगी, अरे ग्वाल वालों लाला कहाँ है, हाय लाला हाय लाला। दौड़ती भागती जब यशोदा मैया को ग्वाल वालों ने देखा तो ग्वाल वाले भी साथ में भागने लगे। जिस तरफ ये ध्वनि, जिस तरफ ये आवाज आई है, जिस तरफ से उसी तरफ भागे। तो देखा है कि भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे हैं। आज ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगा करके लाला को नीचे उतारा है और मैया यशोदा को दिया। मैया यशोदा ने लाला कन्हैया को दूध पान कराया। जब कन्हैया दुग्ध पान करने लगे तो मैया यशोदा के मन को शांति मिली कि लाला तो मेरो ठीक है। देखिए जब तक अगर लाला को कुछ है जावे ना तो बड़ी बूढ़ी मैया जब तक दूध ना पीवे न को कछु है जावे तो तुरंत कागे मैया, अरे पता ना जो छोरा कौन की नजर लगी का है जे दूध ना पी रो।
और जब दूध पीने लगे तो हाँ अब ठीक है, अब स्वस्थ है। इधर मैया यशोदा ने लाला को लेकर के आई हैं। बस वसुदेव जी से मिलकर के नंद जी गोकुल में आए तो इस बेकार रूप है इस पूतना का। देखा ये इतनी बड़ी राक्षसी। वसुदेव जी ठीक कह रहे थे कि ब्रज में गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। आज सब ब्रजवासियों से मिलकर के नंद जी ने पूतना का विशाल काय शरीर है। देखिए पूतना का शरीर जो है वो बहुत विशाल है। वैसे भागवत में तो आया है कि पूतना 6 कोस में गिरी है। 6 कोस के सभी वृक्षों को इसने तोड़ दिया। और इतना विशाल काय शरीर है इसका। अच्छा ब्रजवासी ना इस पूतना के प्रसंग में बड़ा ही आनंद लेते हैं। कहते हैं कि पूतना जब भाई कृष्ण ने जब पूतना का उद्धार किया ना तो वो पूतना जब आकाश में से गिरी ना तो वाके पाम तो पैगाम में गिरे और हाथवा को हाथरस में गिरो जाएगा। इतनी विशाल पूतना थी। और कानवा को कानपुर में गिरो जाएगा, मूड़वा को मुड़सान में गिरो। ब्रजवासी के में विनोद में ब्रज के संत के में कि बहुत प्रकार रूप था पूतना का। बड़ा ही सुंदर भाव है। ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं। मगर भागवत जी के अंदर आया है कि पूतना का जो शरीर है 6 कोस के अंतर में गिरा है, 6 कोस में गिरा। आज नंद बाबा ने पूतना के छोटे छोटे टुकड़े करवा करके इस पूतना को जलाया है। और जो ही ये पूतना जली है तो इसके शरीर जलने के बाद में एकदम दिव्य सुगंध ब्रज में फैल गई। आचार्य सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा ये इतनी बड़ी पापनी जो छोटे छोटे बालकों को मारती थी, जलने के पश्चात इसके शरीर से दिव्य सुगंध कैसे निकली, क्यों निकली? भगवान बताइए। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित भगवान का स्पर्श हुआ इसे। और ये पूर्व जन्म में जो पूतना थी ये पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी, जो कि भगवान वामन जिस समय राजा बलि के यहाँ 3 पग भूमि की याचना करने के लिए आए तो इसने भगवान वामन का ये वामन अंगुल का स्वरूप देखा। इतना अद्भुत रूप भगवान का देखा तो ये मोहित हो गई भगवान में और कहने लगी अगर ऐसा सुंदर बालक मेरा होता तो मैं उसे अपना दूध पान कराती। और जब वही भगवान वामन ने सारी त्रिलोकी को नाप लिया तो वही रत्नमाला का भाव बदल गया। कहने लगी है ये अगर मेरा पुत्र ऐसा छल करता मेरे साथ में तो मैं उसको जहर देकर मार देती। आज भगवान ने इसके दोनों मनोरथों को पूर्ण किया। कहने लगे भगवान तथास्तु, जो तू चाहती है तुझे दिया। और आज यहाँ भगवान के हाथों से इसका उद्धार हो गया। बोले गोविंद भगवान की। मैया यशोदा के यहाँ मैया यशोदा लाला को लेकर के आई हैं तो सब ब्रज ग्वाल ने कहने लगी इस
तेरे लाला ने ना एक राक्षसी को छुयो है, तेरे लाला तो अपने लाला है ना पंचगव्य से स्नान करा, तब जी पवित्र हो। और इसे झाड़ा लगवाओ गाय के दूध से। आज मैया यशोदा ने लाला को स्नान कराया है और गाय की पूंछ से मैया यशोदा झाड़ा दे रही है भगवान को। आचार्य सुखदेव जी ने यहाँ लिख कह रहे हैं, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इंद्रियाणी हृषिकेशा प्राणानारायणो बतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो बतु। इंद्रियाणी हृषिकेशा, मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा भगवान हृषिकेश करें। प्राण नारायण ओवतु, भगवान नारायण हमारे लाला की प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप प्रतिष्ठितम, श्वेत दीप भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें। और मनो योगेश्वरो वतु, भगवान योगेश्वर हमारे लाला के मन की रक्षा करें। भगवान के ही नाम और भगवान के नाम से भगवान को ही जाड़ा लग रहा है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, देखिए मैया मेरे ही नाम से मुख को झाड़ो दे रही है। और एक दिन की बात है, मैया यशोदा के यहाँ 1 महीने के हो गए हैं लाला। आज वही दिन वही नक्षत्र आया है, तो यहाँ मैया यशोदा के यहाँ नक्षत्र दिवस की तैयारी चल रही है। उसी समय भगवान के पास में एक दैत्य आया, शक्टासुर, जो बैल के शकट के रूप में है, गाड़ी के रूप में। और शक्टासुर आकर के उस गाड़ी पर सवार हो गया। मैया यशोदा ने अपने लाला का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और पालने में लिटा दिया। आज मैया यशोदा के यहाँ नक्षत्र दिवस की तैयारी चल रही है, तो बहुत सारे ब्रजवासी ग्वाल वाले गोपियां सब मैया यशोदा के यहाँ बधाई देने के लिए आ रहे हैं। मैया यशोदा के भवन में बहुत भीड़ है, क्योंकि मैया यशोदा नंद बाबा ब्रज के राजा हैं। कोई भी उत्सव होता है तो सब ब्रजवासी जन मैया यशोदा के यहाँ पहुंच जाते हैं। और बड़ा ही सुंदर भाव है, मैया ने लाला को पालने में लिटा दिया है दूध पिला करके। मैया के भवन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण लाला का पालना धीरे धीरे आंगन से खिसक खिसक के जो भी आता है वो लाला का पालना पीछे कर देता, जो भी आता है वो लाला का पालना पीछे कर देता और बैठ जाता है। धीरे धीरे लाला का जो पालना है वो उस गाड़ी के नीचे आ गया। यहाँ उस सकट के नीचे जब लाला का पालना आया तो वही शक्टासुर वजन बढ़ाने लगा है भगवान के ऊपर, गिरना चाहा इसने। जो ही भगवान ने देखा तो तुरंत भगवान ने अपनी लात का प्रहार सकट के ऊपर किया। सकट एकदम आकाश में उड़ करके धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसे भगवान ने शक्टासुर का उद्धार किया। बोले गोविंद भगवान की। शक्टासुर कौन था? ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कर्ष का बड़ा दीर्घकाल शरीर वाला पुत्र था। ये लोमस ऋषि के श्राप से
एक बार लोमस ऋषि के आश्रम पर ये पहुंच गया और अपने बल और अहंकार के कारण ये जिस पेड़ में धक्का दे देगा वही टूट जाता है। लोमस ऋषि ने देखा तो क्रोध में आकर के इसे श्राप दे दिया, जा तुझे अपना बल का बहुत अभिमान है, तो लकड़ी हो जा। और वही ये सकट बन गया। जब उसने प्रार्थना की तो कहा जब द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तब तेरा उद्धार होगा, और आज यही भगवान के पैर से इसका उद्धार होगा। भगवान गोकुल में बड़े ही आनंद से धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। यहाँ कंस का भेजा हुआ एक दैत्य और आ गया जिसका नाम है तृणावत। ये लाखों तृणों को इकट्ठा करता हुआ आंधी के रूप में भगवान के यहाँ आया। भैया यशोदा एक दिन लाला को दूध पिला रही हैं और दूध पिलाते पिलाते भगवान ने एक लीला की कि अपना वजन बढ़ा दिया। भैया गोद में लाला को लिए बैठी हैं और एकदम जब वजन बढ़ाया ना भगवान ने तो मैया यशोदा कहने लगी ऐसा लगता है कि लाला ने ज्यादा दूध पी लिया। और मैया यशोदा लाला को धरती पर लिटा करके काम करने के लिए चली कि ऐसो है कि लाला ने ज्यादा दूध पी लिया तो इसका दूध बचाने के लिए भगवान को जमीन पर लिटा दिया। और वहीं ये तृणावत आया है और भगवान को आंधी के रूप में ये तृणावत आया और भगवान को गोल गोल घूमता हुआ भगवान को उठा करके ले चला गया आकाश मार्ग में। और भगवान ने और वजन बढ़ाया है तो इसे ये लगा कि इतना वजन कहीं में कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया। आज भगवान ने कहा लोग पत्थर में मुझे देखते हैं तू मुझ में पत्थर देख रहा है। और आज यहाँ भगवान ने तृणावत का एक पत्थर में दे मारा है, उद्धार कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। ऐसे तृणावत का भगवान ने उद्धार किया। बड़ा ही सुंदर भाव। भगवान शंकर को पता चला कि भगवान नारायण ने ब्रज में अवतार ले लिया है तो यहाँ एक दिन भगवान शंकर मैया यशोदा के यहाँ पधारे। मैया यशोदा के महल के आगे अलग जगह दी। भगवान ने शंख को फूंका। भगवान शंकर ने शंख को संकट ध्वनि की है। मैया यशोदा बाहर निकल के आई और कहने लगे हैं बाबा से बाबा मत शंख बजावे पूजूं तेरे पाँव रे पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे पालने में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाबा तू या शंख मत बजा मेरो लाला सो रहो अभी जग जाएगा लाला। और तो को का चाहिए बता। आज मैया यशोदा नाना प्रकार के हीरे जवाहरात लेकर के आई हैं, सोने चांदी के आभूषण लेकर के आई हैं। ले बाबा। भगवान शंकर कहने लगे मुझे ये भेंट नहीं चाहिए, ये भिक्षा मुझे नहीं चाहिए। मैया यशोदा कहने लगी तो फिर तुझे क्या चाहिए बता। भगवान शंकर कहने लगे भैया मैं तो तेरे लाला के दर्शन करवे को आयो हूं। मैं तेरे ये कांच के मोतियों का क्या करूंगा। ये हीरे जवाहरातों को मैं क्या करूंगा। ये मेरे कोई काम के नहीं है। मुझे तो तू अपने लाला के दर्शन
करा दी बस। मैया यशोदा कहने लगी तेने अपनो पहले रूप देखो है, एक सर्फ तेरे गले में लटक रहा है, कानन में तेरे बिच्छू लटक रहे हैं, एक सर्फ तेरी जटाओं में से होकर के इधर से इधर आ रहा है, इतना विकराल रूप है तेरा। जब मुझे ही इतना डर लग रहा है इन सर्पों को देख करके, तो मेरे लाला तो देखते ही और ज्यादा डर जाएगा। पहले अपने जो सूरत है तो सुधार किया तो बाबा। भगवान शंकर कहने लगे मुझे तो बस तेरे लाला के दर्शन करने हैं मैया। आज मैया यशोदा कहने लगी हमारा लाला का भगवान है जो तू हुआ के दर्शन करवे को आयो है, कोई भगवान थोड़े नहीं है, वो मेरू लाला है। और मैया यशोदा से नाना प्रकार से शंकर भगवान कह रहे हैं। शंकर भगवान कहने लगे तो मैया जिस सर्प से तू डरने की कह रही है कि तेरू लाला सर्प देख के डर जाएगा ना, तेरू लाला मैया यशोदा से कह रहे हैं भगवान से कि तेरू लाला ना 1000 सिर वाले भगवान शेष पर शयन करते हैं। तेरू लाला सरपंच से डरने वालों ना है मैया, तुम को दर्शन करा दे। मैया कहने लगी कि मैं दर्शन तो ना कराऊं, क्योंकि जब से पूतना लाला को लेकर के गई है ना तो नंद बाबा यशोदा मैया बहुत ज्यादा लाला की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं। किसी अनजान व्यक्ति से लाला को नहीं मिलने देते, घर में प्रवेश नहीं है। आज मैया यशोदा नाना प्रकार से मना कर, जब जब भगवान शंकर कहते हैं तो मैया यशोदा मना कर देती है, मैं तुझे अपने लाला के दर्शन नहीं करूंगा। और आज भगवान शंकर कहने लगे मैया यशोदा तेने अभी देखी नहीं, तू अभी जाने ना है, तने सुनी ना है भी कि एक योगी जब हट कर लेता है तो वो उस चीज को करा के ही छोड़ता है। मैया यशोदा कहने लगी कि बाबा तेने भी अभी एक हट सुनी ना है। देखिए परीक्षित जी महाराज 3 हट होती हैं। एक होती है राज हट, राजा जिस चीज को चाह ले कब मैं ये नियम लागू करूंगा तो कर देगा, मगर सगे संबंधी मंत्रीगण अगर उसे सलाह दे तो उस चीज को मना भी कर सकता है, उस नियम को हटा भी सकता है। और एक होती है बाल हट, बालक बिगड़ जाए बाबा मैं तो जाई चीज लूंगा तो फिर भाई दीवानी ही पड़ेगी, मगर वो भी चीज लेकर के मान जाता है। और तीसरी हट एक और होती है, अभी हमें 2 दिन की कथा और कहनी है यहाँ, वो परसों बताऊंगा मैं तीसरी हट कौन सी होती है। वो भी अगर अड़ जाए ना कि जे काम ऐसो होनो है तो हो वो बोले गोविंद भगवान की। और मैया यशोदा कहने लगी बाबा मैं तो अपने लाला के दर्शन ना कराऊं तो कुछ भी कह ले। बाबा कहने लगे मैया तू दर्शन ना करावेगी, मैं भी तो देखूं कब तक तू दर्शन ना करावेगी। मैं अभी यहीं त्रिशूल गाड़ करके बैठता हूं, जब तेरो लाला कुछ बड़ो है जाएगो, जब स्कूल जावेगो ना विद्यालय में गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाएगा तब दर्शन कर लूंगा मैं। मैया यशोदा कहने लगी बाबा आजकल को जमानो बदल गए, आज बालक स्कूल ना जावे, स्कूल घर में चल के आ जावे। अभी लॉकडाउन में देखी मोबाइल बालक पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर बालक पढ़ रहे हैं। और मोको अगर पढ़ाना ही होगा अपने छोरा ना तो
गुरुजी अपने घर ही बुला लो, मगर तोए अपने लाला के दर्शन ना करो। मैया यशोदा से भगवान शंकर कहने लगे, मैया यशोदा चल तू अपने घर में पढ़ा लेगी, अपने लाला है, जब जाके शादी होगी तब तो तू जाए निकालेगी। जब जे कहे की छोरी बिहावे जावेगो, दूल्हा बन के जावेगो, तब तो बाहर निकलेगो, तब मैं दर्शन कर लूंगा जाके। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा आजकल तो सिस्टम वो भी खत्म है को। आजकल लड़का वाले ना लड़की के यहाँ बारात लेकर के नहीं जाते, लड़की वाले आ जाते हैं। और मैं भी किसी लड़की वाले को यहाँ बुला करके यही अपने घर में, हमारा बहुत बड़ा घर है, 84 चौक का मैया यशोदा का भवन है, यही विवाह कर, मगर तुझे दर्शन नहीं करा। आज भगवान शंकर को लगा कि भगवान मैं आपके दर्शन के बगैर चला जाऊंगा क्या? क्या मुझे आपके दर्शन नहीं होंगे भगवान? और मैया यशोदा से भगवान शंकर कह रहे हैं, मैया यशोदा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तेरे लाला के दर्शन चाहिए। मैया तू मुझे अपने लाला के दर्शन करा दे। और मैया यशोदा मना करती है कि मैं दर्शन नहीं करूंगा। आज भगवान से भगवान शंकर कहने लगे, यहाँ भगवान शंकर से जब भगवान शंकर से कहा और उदास मन से भगवान शंकर मैया यशोदा के महल से थोड़े से आगे चल दिए। इधर भगवान गोविंद ने एक लीला की है। मैया यशोदा जो ही महल में गई तो मैया यशोदा को देख के भगवान तुरंत रोना शुरू कर दिए। इतनी जोर जोर से रोने लगे हैं, इतनी जोर से रो रहे हैं कि लाला चुप ही नहीं। और वहीं भगवान ने अपनी योग माया को भेजा ब्रज में, जो वृद्ध गोपी बन करके आई और मैया यशोदा के भवन में पहुंच गई। और मैया यशोदा से कहने लगी है, ये वृद्ध गोपी, मैं जब खड़ग में जा रही तब भी तेरो लाला रो रो, और जब मैं खड़ग से आ रही थी तब भी तेरे लाला की आवाज मैंने सुनी रोते हुए। ये तेरा लाला बहुत देर से रो रहा है, तुझे बालक को कैसे छुपाना है शायद में तुझे पता नहीं। ये बहुत देर से रो रहा है। मैया यशोदा कह रही हाँ रोए तो बहुत देर से रो है, क्या करूं, ये चुप ही ना है रो, क्या करूं मैं। आज उस वृद्ध गोपी ने कहा है मैया से, मैया मुझे तो ऐसा लग रहा हो यशोदा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरे लाला को कहीं की नजर लग गई। मैया यशोदा ने कहा हो सकता है ये गोपियां हैं ना, ये मेरे लाला को घूर घूर के देखती रहती हैं, शायद इन्होंने नजर मार दिया, शायद इनकी नजर लग गई है। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचले श्याम सलोना, दूध ना पीवे लाला दही न खावे, बड़ा ही सुंदर भाव है। मैया यशोदा से वृद्ध गोपी कहने लगी, तेरे लाला को नजर लग गई है और कई बाबा दे तू नजर उतरवा दे, तुझे लाला तेरे चुप है जाएगा। मैया यशोदा कहने लगी, हाँ एक बाबा तो आया था द्वारे पर, क्या कह रहा था वो कि तेरे लाला की दर्शन करने। आज वो वृद्ध गोपी कहने लगी, मुझे तो ऐसा लगता है उस बाबा ने ही कोई जादू टोना कर दिया है इसके ऊपर, इसीलिए चुप नहीं हो रहा है। आज मैया यशोदा ने एक गोपी से कहा है कि गोपी जा वो बाबा को देख के लेके आ। कहाँ गए हो वो बाबा, मेरे लाला को नजर लगी है, उस बाबा को बुला करके लाओ। और वही गोपी, एक गोपी भगवान शंकर के पास में दौड़ती दौड़ती गई।
दौड़ती दौड़ती भगवान शंकर के पास में पहुंची है। गोपी कहने लगी है, बाबा मेरी मैया यशोदा तुम्हें बुला रही है, मगर एक बात तुमसे पूछना चाहती हूँ। बोले क्या? कि बाकी लाला को नजर लग गई है बाबा, तुम्हें नजर उतारना आता है क्या? भगवान शंकर कहने लगे, नंद बाबा के लाला को नजर लगी और मुझे नजर उतारना आता है कि नहीं? अरे मुझे नजर उतारना नहीं आता तो फिर मेरा बाबा बनना ही बेकार है। हाँ, नजर तो उतारनी आती है मुझे, मैं उतार दूंगा नजर। और भगवान शंकर को लेकर के वो गोपी चली आई। आज मैया यशोदा अपने लाला को लेकर के बाहर आई। भगवान शंकर ने कहा, मैया तेरे लाला को नजर लगी है, अब तू जो लाला है अपने नाम वो कूदे दे, मैं जाके यही नजर उतार दूंगा। मैया कहने लगी, तो बाबा नजर गुना तो दूर तक उतार दे, मैं तेरे हाथ में ना दे रही अपने लाला। भगवान शंकर कहने लगे, लो फिर नजर उतरने वाली नहीं है, जब तक तू वो अपने लाला मोए हाथ में ना देवेगी ना तब तक नजर ना उतर रही। भगवान शंकर को मैया यशोदा ने अपने लाला को दिया है और भगवान शंकर ने यहाँ बड़ा ही सुंदर अपने गोविंद का दर्शन किया। हर से हर मिलकर नैना भय निहाल, या छवि मेरे उर बसे शंकर और गोपाल। ये छवि मेरे मन मंदिर में, मेरे हृदय में हमेशा बसी रहे। आज भगवान ने अपनी जटाओं को खोला और आगे पर्दा से कर लिया और भगवान गोविंद को निहारने लगे। मन भर के गोविंद का दर्शन किया और लाला को मैया यशोदा को देखो। जो ही भगवान कृष्ण बाबा की गोद में गए हैं, भगवान शंकर की गोद में गए हैं, तो तुरंत चुप हो गए। मैया यशोदा कहने लगी, बस उतर की नजर, ला दे दे मेरे लाला। भगवान शंकर कहने लगे, भैया अभी उतार रहा हूं नजर, तेरे लाला की ऐसी नजर उतार के जाऊंगा कि कभी जाए नजर लगेगी ना। और बड़ा ही सुंदर भाव भगवान ने खूब अच्छे से दर्शन किए भगवान शंकर ने, और मैया यशोदा को लाला को दे दिया। मैया यशोदा कहने लगी, बाबा अगर मेरे लाला को कभी फिर नजर लगी तो मैं तो कहाँ ढूंढूंगी, ऐसा है कि तू यहीं रह जा, और जब मेरे लाला को नजर लगेगी तो तू नजर उतार दे। भगवान शंकर कहने लगे, मैया मैं यहाँ रुक तो सकता हूँ मगर एक शर्त है हमारी। मैया कहने लगे, क्या? कि जहां तेरा लाला स्नान करता है ना मैया, वहां मेरा स्थान बनवा दे तो मैं यहाँ रुक सकता हूँ। और आज भी वह स्थान बना हुआ है। जो लोग वृंदावन दर्शन करने के लिए गए हैं नंदगांव में, आज भी वहां एक स्थान है जहां भगवान शंकर को नंदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ मैया यशोदा ने भगवान शंकर का मंदिर बनवाया। बोले नंदेश्वर महादेव की। और भगवान दर्शन करके कैलाश के लिए चले गए। बड़ा ही सुंदर भाव। एक वर्ष हो गया, धीरे धीरे लाला थोड़े से और बड़े हो गए। धीरे धीरे लाला बड़े हो रहे हैं। एक दिन वसुदेव जी के कहने पर गोकुल में गर्गाचार्य जी आए, और गर्गाचार्य जी आए हैं तो यहाँ नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा कि इतने बड़े विद्वान, ब्रज के प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण हमारे यहाँ पधारे। हमारे सौभाग्य, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, ऐसे दिव्य महापुरुष पधारे। आज बड़ी ही सुंदर तरीके से उनका स्वागत किया है। और नंद बाबा पूछने लगे हैं
गर्गाचार्य जी से कैसे किस प्रयोजन से आप पधारे। गर्गाचार्य जी कहने लगे यहाँ एक मैं नामकरण संस्कार करा करके आया हूँ, मैंने सोचा कि नंद से भी मिलता चलूं। आज जो ही नामकरण संस्कार के बारे में कहा है तो नंद बाबा ने कहा अरे नामकरण संस्कार का होई करे बाबा। गर्गाचार्य जी कहने लगे नामकरण संस्कार वो होता है कि पंडित जी पत्रा में देख करके ना बालक के नाम बता। आज नंद बाबा को लगा अरे हमारे लाला का तो अभी नाम कुछ रखा ही नहीं, काफी समय हो गया। अरे बाबा अब तुम आ गए हो तो अब हमारे बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैं वसुदेव जी के कुल का पुरोहित हूं, अगर मैं आपके लाला का नामकरण संस्कार करूंगा और कहीं कंस को पता चल गया तो हो सकता है वो कंस आपके लाला को वसुदेव जी का लाला समझ ले, और अगर उसने ये समझ लिया तो अपने आपके लाला को हो सकता है कोई कष्ट उत्पन्न हो, कोई दुख हो। इसलिए मैं तुम्हारे लालाओं का अगर नामकरण संस्कार करूंगा तो मेरी एक शर्त है। नंद बाबा कहने लगे कि बताओ क्या शर्त है। मैं गर्गाचार्य जी कहने लगे कि मैं आपके लालाओं का नामकरण संस्कार करूंगा तो किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, कोई उत्सव नहीं मानना चाहिए, तो मैं आपके लाला का नामकरण संस्कार कर सकता हूं। और आज नंद बाबा ने कहा अगर गर्गाचार्य जी आपकी ऐसी इच्छा है तो आप हमारे लाला का नामकरण संस्कार कर दीजिए, हम किसी से नहीं कहने वाले। और गर्गाचार्य जी ने यहाँ कहा है कि अपने लाला को लेकर के गौशाले में आ जाओ और मैया यशोदा और मैया रोहिणी दोनों अपने लालाओं को लेकर के गौशाला में पहुंची गई जहां गाय बंधी थी, और वहां भगवान ने वहां गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण को देखा तो प्रणाम करने लगे। अरे ये तो सर्वेश्वर, ये तो ब्रह्म परमात्मा है। आज मैया यशोदा को लगा कि इतना बड़ा पंडित और हमारे छोटे से लाला को प्रणाम कर रहा है, क्या चक्कर है। मुझे तो ऐसा लगे जे पंडित कोई खड़िया पलटन है, बाबा तो चाय का ये बुला ला। मगर बाबा इस बात को कह रहे थे कि अरे बहुत बड़े विद्वान हैं। मैया यशोदा कहने लगे तो इस पंडित की ना जो परीक्षा लेनी चाहिए, अगर जो पंडित परीक्षा पास है गो तो मैं समझ जाऊंगी ये पंडित है, नहीं तो खड़िया पलटन है। मैया यशोदा ने अपने लाला को रोहिणी को दे दिया है और रोहिणी का लाला मैया यशोदा ने ले लिया, और लेने के बाद में गर्गाचार्य जी के पास में बैठ गए। बाबा हमारे लालाओं का नामकरण संस्कार करा। बड़ा ही सुंदर भाव है। रमन्ते योगिना, जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं, जो रोहिणी नंदन हैं, उनका नाम मैं बलराम रखूं, उनका नाम इस युग में राम होगा। और एक माता के गर्भ से दूसरी माता के गर्भ में आए हैं, इसलिए इनका नाम
संकर्षण भी होगा, क्योंकि ये एक माता से दूसरी माता के गर्भ में आए। दूसरा इनका एक नाम बलाधिक्यम बलम वेदो। ये जैसे जैसे बड़े होंगे वैसे वैसे इनका बल पराक्रम बढ़ता जाएगा, तो अधिक बल होने के कारण इनका नाम बलराम होगा। और यहाँ मैया यशोदा की गोद में जो लाला है, गर्गाचार्य जी ने मैया यशोदा के लाला का नामकरण कर दिया, क्योंकि मैया यशोदा की गोद में जो हैं वो बलराम जी हैं। अब मैया यशोदा कहने लगे आप हमारे लाला का नामकरण संस्कार करें। और जो ही भगवान कृष्ण को माता रोहिणी के गर्भ में देखा तो भगवान गर्गाचार्य जी कहने लगे हैं कि कभी इस मैया की गोद में तो कभी इस मैया की गोद में। भगवान बहुत सुंदर लीला करते हैं आप। और जो ही भगवान को देखा तो इनकी यहाँ गर्गाचार्य जी की समाधि लगी है, त्राटक समाधि। आंखें खुली की खुली रह गए। अब ना तो बाबा कुछ बोले, सिर्फ त्राटक समाधि लगी हुई है, पलक भी नहीं झपका रहे हैं बाबा। गर्गाचार्य जी को देखते 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 जब काफी समय हो गया तो मैया यशोदा कहने लगी बाबा, आपस में यशोदा मैया रोहिणी मैया से बात करने लगी, कहने लगी पता नहीं जब आवाज कहा है तो हमारे लाला का नामकरण की बारी आई तो ये बाबा एकदम शांत से हो गई, क्या कारण है? यशोदा मैया कहने लगी हैं कि न तो बाबा कुछ बोल रहे हैं ना पल के झपका रहे हैं। मुझे तो ऐसे लगे कि बाबा शायद में चले गए। मैया यशोदा कहने लगे अरे हमारे लाला को नामकरण तो कर जाते, अरे जही घर मिलो इन्हें जाए वे को। और मैया यशोदा ने बाबा को एकदम हिलाया, सोई उनकी त्राटक समाधि खुल गई। जो ही त्राटक समाधि खुली तो गर्गाचार्य जी कहने लगे जो यशोदा नंदन है इस समय रोहिणी के गोद में है। जो मैया यशोदा को लगा कि वाह पंडित तो बहुत पक्का पंडित है। आज मैया यशोदा ने सोने की अंगूठी गर्गाचार्य जी के चरणों में चढ़ा दी कि नहीं वास्तव में पंडित बहुत विद्वान है। उसने जान लिया कि जो रोहिणी की गोद में है वो यशोदा का लाला है। पंडित बहुत विद्वान है। यशोदा मैया कहने लगी बाबा तुम्हें कहा है गो, तुम ना कछु बोल रहे, मैं तो कछु और ही सोच गई तुम्हारे बारे में। गर्गाचार्य जी कहने लगे मैया यशोदा से, यशोदा मैया मैं ना तेरे लाला की रेखाएं पढ़ रहा हूं, और ये तेरा जो लाला है ना वो साक्षात इतना कहा है, इतने में भगवान ने इशारा करा। बाबा का बोल बोलोगे अगर यहाँ गर्गाचार्य जी ये कह देते ना कि साक्षात नारायण है तुम्हारो लाला, ये भगवान है साक्षात। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए हम सब सतगुरुदेव भगवान के स्वागत में खड़े होकर के आइएगा।